ख़राब हो रही थी, इस वजह से मक्का, क्योंकि सर्वाइकल का दर्द है इधर के में। ठीक ना हुआ ना तो फिर सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। अभी 10 दिन दवाई खा लूँ फिर जाके सिटी स्कैन। कैसे हो आप सभी? आई हो आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे। जैसे कि सुबह के बज रही हैं 6:30 और बना रही हूँ सुबह की चाय। इधर पीने के लिए पानी, इधर चाय के लिए पानी। उठाती हूँ बाबू को क्योंकि आज उसका स्कूल है। मन्नू 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 उठ उठ, जल्दी स्कूल जाना है, जल्दी से। जब तक मन्नू तैयार होगा जब तक मैं उसके लिए लंच बना देती हूँ जल्दी से। चलो तो सामान निकाल लेते हैं फ्रिज में से। तो गाइस मैंने बना दी है पनीर की कचौड़ी बाबू के लिए लंच में पैक करने के लिए। 4 ही बनाई है, ज़्यादा ना बनाई क्योंकि मैं भी नहीं खाऊंगी। घालती हूँ, चाय देती हूँ, जल्दी से टाइम हो गया, उसका लंच पैक करती हूँ बाबू का। तो गाइस मैं आ गई घर से। मैंने बैठा दिया बाबू को बस में क्योंकि आज बहुत कोहरा था, गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे कि मैं घर से निकले ऐसे ही बाबू की गाड़ी आ गई। और अब आई हूँ मैं पार्क में कोई भी नहीं है, सिर्फ चिड़िया की आवाज़ है। देखो ओरिजिनल आवाज़ है ना। ये देखो। तो अब मैं चलती हूँ घर क्योंकि यहाँ पर रहने में कोई फ़ायदा ना, कोई भी नहीं है यहाँ से वहाँ तक। अब जाती हूँ सीधे घर और अपना राम नाम जप, राधे राधे जप चल रहा है हमारा पूरा। शाम तक मुझे 10,000 करने होते हैं, इतने काम में भी 10,000 करने होते हैं क्योंकि ये मेरा काम है। चलो तो गाइस चलते हैं अब घर पे। ऐसे जाऊँगी घर। आपने देखा कि कितना कोहरा था आज, बहुत ज़्यादा कोहरा था। ठंड थी, कल तो धूप निकली आई थी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। इस वजह से मैं पार्क से आ गई। उसके पापा बोले कि चले जाओ, अंधेरा हो रहा है। कोई लेडीज़ नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, सिर्फ मैं ही थी। फिर मैं बोली चलो अपने घर चलते। मैं आ गई अपने आप। वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही थी, इस वजह से मैं क्या करेंगे वहाँ रह के, चलो अपने घर चलते हैं। इतनी ठंड में क्या करती हूँ, इस वजह से घर आ गई। अब घर आके देखो बेड की हालत, घर देखो नीचे बैठी हूँ, नीचे बिस्तर लगा के सोते हैं ना मेरे बाबू, तो इस वजह से आराम से नीचे सोते हैं। एक मेरे बच्चे की इतनी गंदी आदत है कि मैं बेड पे सोऊंगी तो मेरे साथ बेड पे ही सोएगा, नीचे सोऊंगी तो नीचे ही सोएगा। पापा पास बिल्कुल भी ना सोएगा। कल मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, डॉक्टर ने बोला कि बेड पे सोना और बिना तकिए के सोना क्योंकि सर्वाइकल का दर्द है आपके, तो तकिया बिना लगाए सोना और ऐसी चीज़ पे सोना जो आपको तकलीफ़ ना होए। तो उसके पापा बोले कि बेड पे सो जाइए। मैं कहा ठीक है। मैं बेड पे सोने लगी तो जैसे मेरी आंख लगी जाके मेरे पीछे चिपक गया, ऐसे जाके मेरी नींद खुल गई। मेरे लिए क्या हो रहा है? डॉक्टर ने बोला ना अकेले सोना, आराम से सोना है। कहना मेरे को नींद नहीं आती। फिर मेरे पास ही सोया। बिन मेरे तो सोता ही नहीं, कहीं रिश्तेदारी में कहीं भी चले जाओ मेरे बिना नहीं रहता। 12 साल का हो गया जब भी नहीं रहता मेरे बिना। वो देखो कितना बड़ा हो गया है। तो गाइस मेरे सर्वाइकल का दर्द बताया, ये वाला इधर के हिस्से में दर्द है, इधर के में, और यहाँ तक गर्दन से स्टार्ट होता है और ये वाले आँख वाँख सब ऐसे ही। मेरे को तो ऐसे लग रही मेरी आँख छोटी हो गई दिखे देखो डॉक्टर ने बताया कि कुछ दिन दवाई चलेंगे, दवाई चलने के बाद में यदि ठीक ना हुआ ना तो फिर सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। अभी 10 दिन दवाई खा लूँ फिर जाके सिटी स्कैन करवाऊँगी जल्दी से, क्योंकि ये दर्द बहुत नुकसानदेह है। मुझे ही पता है कि चलते में चक्कर आते हैं, मेरे पे काम नहीं होता, फिर भी मैं करती हूँ। इतना तकलीफ़ हो रही है आँख में नहीं, पूरे सर में हो रही है। यहाँ पे सर में पूरे में हो रही है। ऐसे करती हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे पानी धलक रहा हुआ, ऐसे ऐसे मारती हूँ सर में। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि सही हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा यदि डॉक्टर ने बोला है तो गाइस अपने घर का काम करते हैं जल्दी से। पूजा पाठ हो ही नहीं रही है, नहाएंगे। और हाँ, कल तो हमारी मशीन ही फूक गई। जैसे मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े सुखाने के लिए ऊपर गई तो उसमें मशीन में टाइमर लगा रहता है, तो टाइमर पे अपना मशीन बंद हो जाती है और उसमें टर टर की आवाज़ आती है, मतलब सीटी बोलती है उसमें।
तो मैं बंद करना, मैं बोली ऊपर से मगर अपने आप ही बंद हो ही जाएगी। लेकिन मैं जब नीचे को एकदम भागी ना, इतनी देर में मशीन में भड़ाका बोला, बहुत ज़ोर से मोटर फुकने की आवाज़ आई और बदबू आई, धुआं निकल रहा था मशीन में से, कपड़े धोने वाली में से। अब ये काम बढ़ गया, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन। ना लूँ तो क्या करूँ, कभी फ्रिज ख़राब हो जाता है, कभी फ़िल्टर ख़राब हो जाता है, कभी मशीन ख़राब हो जाती है, कभी कूलर ख़राब हो जाता है, दिमाग में दर्द ही दर्द है। और इधर से बेड टूट गया ये चारों तरफ से ड्रामाबाजी है हमारे घर में, क्या करें। अब मशीन वाले भैया को बुलाएंगे, क्योंकि मशीन के बिना तो बीतती नहीं है, हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते। गर्मियों में तो कितने भी कपड़े धुआ लो भाई। अब ये देखिए इतने मोटे मोटे हाथ से धुल रहे हैं, मेरे से नहीं धुले जाते हाथ से। मन्नू की ड्रेस है, ब्रूस लगाना पड़ता है, बाथरूम में इतनी जगह नहीं है कि ब्रूस मार लो, छोटा बाथरूम है, तो इस वजह से मशीन वाले भैया को बुलाना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं कि बहुत रुपए का खर्चा आएगा, इससे बढ़िया तो नई लिया। मगर नई रहने दो, पुरानी चला लो। ये भी अभी ठीक ठाक है। हो गई 15 साल हो गए इस मशीन को, 15 साल से अब मशीन जाके फुकी है मेरी, जब से मोटर ऐसी चल रही। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या कमी निकलती है उसमें, कितने रुपए लगते हैं, दिखाऊंगी जब आएंगे मशीन वाले भैया। गाइस घर का सारा काम खत्म हो चुका है मेरा, एकदम कंप्लीट कर दिया। झाड़ू पोछा बर्तन सारे हो गए। कान्हा जी भी उठ गए हैं हमारे, कान्हा जी को भी नहला दिया है और उनको भोग फोग सब लगा दिया है। अब बना रही हूँ मैं खाना, आटा लगा के। सब्जी हमारी रात बनाई थी वही रखी है, उसी से ही खा लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सब्जी रात की बची सुबह नहीं खाते, सुबह की बची रात को नहीं खाते, फेंकते नहीं है, अपना खा लेते हैं हम तो बस अब मैं बना रही हूँ रोटी बनानी है। जल्दी से खाना बना के काम ख़त्म करती हूँ, फिर जाना है मेरे को बाबू को लेने के लिए। तो कितने बज रहे हैं, 12:30 बज गए हैं। तो चलो जल्दी से कर लेती हूँ। भाई शाम के बज गए हैं 5:45 और चाय वाय तो पी ली है। बाबू ट्यूशन के लिए चले गए, मेरे को जाना है अब छत पर कपड़े लेने के लिए। कल धोए थे तो सूखे नहीं थे, आज भी धूप ना निकली, कॉल पड़ रहा था ना, इस वजह से। चलो कपड़े लेके आते हैं, दीदी के भी थोड़े से, पहले अपने कपड़े ले लें। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। चलो जल्दी से इकट्ठे करती हूँ। मैंने तो अपने साइकिल पर रख रखे, सूख गए थे, मैंने आज हाथ से धोए थे अपने आज वाले, तो ये भी सूखे से ही है, मतलब थोड़े बहुत गीले सूख जाएंगे। पहले दीदी के उठा देती हूँ। तो गाइस मैंने दीदी के कपड़े इस गठिया में बांध के रख दिए, अपने मैंने ले लिए ये रे। और आज है दिन का हमारे यहाँ का व्यू, देखो कितना अच्छा है ना, साफ शांति है। थोड़ी सी पीछे से माइक की आवाज़ आ रही होगी, इस वजह से थोड़ा इग्नोर करना। अक्सर ये आवाज़ मेरी ब्लॉग में सुनाई देगी आप लोगों को। तो चलो गाइस, ये गीले हैं थोड़े से, इस वजह से ना उठाए, ये सूख गए। चलो तो पहले लगा देती हूँ गेट को। हे मत गिरो भाई, गिरते पड़ते ज़्यादा कपड़े। आज मेरे को बनानी है सब्जी, सेम आलू की सब्जी बनानी है। मैंने लहसुन और प्याज इन्हें काट लेती हूँ जल्दी से। और सेम तो मैंने रात ही साफ़ करके रख ली थी, इस वजह से, क्योंकि टाइम लगता है। जब मेरे को नींद नहीं आ रही थी ना सर के दर्द की वजह से, तो मैंने ये रात में ही साफ़ कर लिए थे। आलू काटने रह गए और लहसुन प्याज। चलो जल्दी से काट लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, और वही कढ़ाई है जिसमें हमने बनाई थी सुबह कचौड़ी और बनाए थे हमने छोले भटूरे। किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार कढ़ाई में तेल गिर जाए और फिर 2-3 बार यूज कर लो, तो किस किस के यहाँ हुआ है जरूर बताना कमेंट्स करके। तो हमारे यहाँ पे तो होता है, मेरे घर में तो होता है, एक आध 2-3 बार ये मतलब यूज होती है, फिर उसमें जाके सब्जी बनती है। तो बाकी का तेल निकाल के रख दिया है और मैंने अब दूसरा तेल चढ़ा दिया जो कि सरसों का था। अब मैं छौंकने जा रही हूँ सब्जी, जल्दी से निकाल लेती हूँ मसाले। प्याज वगैरह मैंने काट के रख दी, सेम धो ली। आलू दे भाई इधर, बन्नू खा रहा पपीते। डालते हैं सबसे पहले जीरा, कटे हुए प्याज लहसुन कर लेते। तो गाइस प्याज भुन के रेडी है। अब मैं डालती हूँ इसमें खाली सेम, और डालते हैं इसमें आलू। मैंने धो लिए थे पहले, धो के निचोड़ दिए थे ताकि पानी ना रहे। अब इन्हें दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें डालती हूँ मसाले, जैसे कि नमक। पहले नमक डालूँगी हल्का सा नहीं, पूरा ही डालूँगी। अब डालती हूँ मैं इसमें हल्दी,
अब बाकी के मसाले टमाटर और मिर्ची के साथ डालूंगी फिलहाल, इन्हें मैं चला देती हूँ जब तक। बहुत अच्छी बनेगी सब्ज़ी, देखना। और फिर मैं इसके साथ बनाऊँगी मक्के की रोटी। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और हमने बना लिया सारा। और देखो किचन की हालत कैसी हो रही है। मक्के की रोटी बनाई थी, कान्हा जी को मलीदा बनाया था, और सैम की सब्ज़ी तो उसके साथ खाए थे मक्के की रोटी के साथ। और देखो ढमोले खाना बनाने के बाद में ढमोले कितने सारे हो जाते, मतलब सिंक से बाहर निकलना इतने सारे। तो चलो जल्दी किचन को साफ़ करते हैं, एकदम क्लीन करते हैं, फिर करते हैं दूध गर्म, कान्हा जी को भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, और फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, आराम करेंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग में हमारा यही था। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।